दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पाँव तले हो, अपने पाँव तले हो। माँ के बाद पिलाया जिसने अमृत जीवन का, कैसे कर्ज चुका। मैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रायश्चित कर रहा हूँ, उसके मुझे भिक्षा दे दीजिए। जीवन का संघर्ष पथ में जीवन के त्याग के अपना मान, जीवन में कर्तव्य का पालन होता कर्म मान। क्या हुआ अटल, थक गए हो क्या? नहीं, सोच रहा हूँ कि मेरी गौ माता मुझे छोड़कर क्यों चली गई। अब क्या कर सकते हो तुम, और क्या कर सकते हैं हम लोग? देख रहे हो केशव, कितना अभागा हूँ मैं। मेरे हाथों से कब गौ माता का पाप हो गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ को मेरे कारण थप्पड़ खाना पड़ा। बाबूजी के साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ। मैं अंदर अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, वो कितनी परेशान होंगी। मैं करूँ क्या केशव? क्या कर रहे हो तुम केशव? तुम्हारे बाबूजी कहाँ गए? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम अटल को छू नहीं सकते, उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकते, नहीं तो उसका प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। लेकिन अटल मेरा दोस्त है, उसे रोते हुए कैसे छोड़ दूं मैं? छोड़ दो केशव, अब सब अकेले अकेले ही रो रहे। तो उन्हें अकेले चुप रहने दोगे तो अच्छा रहेगा। यही शायद आज के समय की मांग है। सुना केशव? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जांच पूरी हो चुकी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि गाय की मृत्यु स्वाभाविक तरीके से हुई है, ना उसे मारा गया और ना ही कोई जहर खिलाया गया है। झंझन आया ना दिमाग? यहाँ घर में, मोहल्ले में, रास्ते पर, बाहर विद्यालय में, हर जगह जो कुछ भी हो रहा है ना, बस तुम दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। इतनी आसानी से कह दिया सबने कि क्या अटल की और मेरी वजह से सारी मुसीबतें आई है परिवार पे। किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे 7 साल के बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है। पीछे पड़ गए हैं सब लोग उसके, छोटे बड़े सब। जानबूझकर समस्याएं खड़ी कर देते हैं उसके सामने।
यहाँ सुलझाओ इसे। अलग अलग परिस्थितियों में उलझा देते हैं उस माँ, मैं उसके अपने बच्चे का साथ ना दूं और अटल जो करना चाह रहा है, कुछ कुछ सही करना चाह रहा है, उस सच का, उस सही का साथ ना दूं मैं। किसी को कुछ सोचना समझना नहीं है। कहना था कह दी, किसी को समझना ही नहीं था, ना अटल को ना मुझे। माँ, क्या बात है? माँ, माँ माँ, माँ बाबूजी भी रो रहे हैं और माँ आप भी। हाँ माँ, माँ हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। बाबूजी भी रो रहे हैं? हाँ माँ, वो आज स्कूल में ना। मैंने सुना है आपके बेटे ने पाप किया है, आप उसका प्रायश्चित कर रहा है भीख मांग मांग कर। आपकी रेपुटेशन बहुत खराब बन चुकी है और हम इस नतीजे पे पहुंचा है कि आप जैसे टीचर को हमारा स्कूल में पढ़ाने दे नहीं सकते। सर ऐसा मत कीजिए सर। अरे आपने तो हाथ जोड़ दिए वाजपेयी जी। नौकरी से नहीं निकालेंगे, बस टीचर से चपरासी बनना पड़ेगा। उनको देख के हमें बहुत दुख हुआ माँ। हाँ माँ, बाबूजी को देख के हमें बहुत दुख हुआ। गुस्सा आया अटल पर माँ, बहुत गुस्सा आया। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है कुछ। मेरे मुझे संभालना होगा उन्हें। मैं संभालूंगी। मैं बात करती हूँ। थोड़ा जो इज्जत कमाया था आपने, आपका बेटा अटल ने उसको उड़ा दिया है। उस टीचर को स्कूल में कैसे पढ़ाने दें जिसकी स्टूडेंट के नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। नौकरी से नहीं निकालेंगे, बस टीचर से चपरासी बनना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, ये समय भी बीत जाएगा, है ना? बीत जाएगा? हाँ। तो इस बीतते हुए समय में मुझे अकेला छोड़ दो कृष्णा। हाँ, ये बीत जाने वाला समय है ना, तो ऐसे बीतते हुए समय में अकेले रहना ही बेहतर है, मेरे विरोध में। कैसे अकेला छोड़ दो? कैसे? क्या मैं समझती नहीं हूँ अभी आपके मन की स्थिति क्या है? क्या मैं नहीं समझती हूँ कि
मन को कितनी पीड़ा हो रही है। क्या मैं ये नहीं समझती कि जब बात स्वाभिमान तक पहुंचती है तो छलनी हो जाते हैं आप अंदर से। नहीं समझती हो तुम। नहीं समझती हो। अगर समझती होती ना तो उसी दिन अटल को रोक देती। जिस दिन भगत सिंह जी के फांसी के बाद वो यहाँ हमारे आंगन में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर रहा था। क्या करने वाले हैं? आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दें? मैंने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, लेकिन तुमने आकर मुझे ही रोक दिया। भगत सिंह जी को फांसी हुई है, उसका दुख हमें भी है, बहुत ज्यादा दुख है। इसका क्या मतलब है? ये इसे करना है तो करने दीजिए। करने दीजिए? ये एक बच्चा है, तुम भी उसके साथ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? नहीं समझती हो तुम। तुम्हें अटल का ही पक्ष लेना था, मेरे विरोध में जाना था। आप आज गुस्सा है, आपके मन को पीड़ा हो रही है। आप तो जो कहना है कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि अटल गलत नहीं होता है। उसके विचार, उसका इरादा गलत नहीं होता है। और ये भी जानते हैं ना कि मैं अटल के पक्ष में और आपके विरोध में, किसी इंसान के पक्ष में, किसी इंसान के विरोध में नहीं खड़ी होती हूँ कभी भी। मैं हमेशा सच और सही के पक्ष में खड़ी होती हूँ, जानते हैं? कृष्णा, ये सच झूठ कुछ नहीं होता कृष्णा। ये अटल का जो सच है ना, वो किसी और के लिए झूठ हो सकता है। अटल का जो सही होना है ना, वो किसी के लिए गलत भी हो सकता है ना कृष्णा। नहीं, ये ऐसे ना सच झूठ सही गलत ऐसे कुछ नहीं होता। हर कोई अपने अपने नजरिए से सही ही होता है कृष्णा। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि अटल का पक्ष लेने के लिए तुम हमेशा ही हम सबके विरोध में क्यों खड़ी हो जाती हो। मेरी ये भी बात समझ में नहीं आती कि अटल का जो सच है, अटल का जो सही होना है, वो हमेशा ही परिवार की शांति के खिलाफ क्यों होता है। कृष्णा, तुम अटल का पक्ष लेते लेते, उसका साथ निभाते निभाते उसकी तो दोस्त बन जाओगे, लेकिन हम सबके दुश्मन बन रही हो कृष्णा। समझ में नहीं आती ये बात तुम्हारे। नहीं सुनो, तुम गर्व है तुम्हें इस बात का। अटल के साथ तुम खड़ी हो, अटल के सच में तुम उसका साथ दे रही हो, गर्व है तुम्हें। लेकिन अटल के सच की ये जो जिद है ना, उस वजह से मुझे शर्म आती है। ये अटल का सच का साथ देना, ये उसका सही होना, ये पीड़ा देता है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे जानते हैं ना, पत्नी हूँ आपकी। ऐसा कभी नहीं चाहा है मैंने। हमारा परिवार ऐसा नहीं चाहा है तुमने, लेकिन हो तो वैसा ही रहा है ना। वो तो वैसा ही रहा है। नहीं, तुम सुनो मेरी बात। बटेश्वर से ग्वालियर आया था क्या? सपना लेकर आया था, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा परिवार होगा, परिवार बढ़ेगा। यहाँ आकर मैं अध्यापक बन गया,
मेरा परिवार भी बढ़ गया। जो हो सके किया मैंने कृष्णा इस परिवार के लिए, लेकिन आज कृष्णा मैंने विद्यालय में घंटी बजाई सबके सामने, और उस घंटी के टन 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 के साथ मैंने जो सपना देखा था, जो चित्र बनाया था, वो टूट गया कृष्णा। कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शांति चाहिए थी। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जो इज्जत कमाई थी ना कृष्णा, घंटी के टन टन के साथ वो इज्जत मिट्टी में मिल गई। घंटी टन टन के साथ में अध्यापक से चपरासी बन गया कृष्णा। कुछ खत्म नहीं हुआ है, नए सिरे से शुरू करेंगे सब। हाँ? नया रास्ता ढूंढेंगे, नई शुरुआत ही करेंगे। वाह कृष्णा, वाह कृष्णा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अभी कह रही हो कि हम नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी भी अटल सही है। वाह, तुम जाओ कृष्णा, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ तुम, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारा जाना ही अच्छा है। आप जो चाहे कह लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं संभाल लूंगा कुछ को, मैं जानता हूँ क्या करना है। तुम जाओ कृष्णा यहाँ से, जाओ तुम, मैं सह लूंगा, मैं सब सह लूंगा कृष्णा। जाओ जाओ तुम, जाओ। ऐसे नहीं अकेले छोड़ूंगी आपको, नहीं जाऊंगी आज, नहीं खड़ी रहूंगी। सुन रहे हैं आप? नहीं नहीं, समझ में आया? ज्ञान मिला? कुछ पता चला कि सिर्फ थप्पड़ मारने से आंसू नहीं निकलते, कभी कभी किसी एक का किया धरा किसी दूसरे का कलेजा चीर देता है। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम दोनों माँ बेटे का किया धरा मेरे किशन भैया का कलेजा चीर रहा है। इसलिए तो दरवाजा बंद करके अंदर रो रहा है किशन भैया। तुम हटो, मैं देखती हूँ। किशन भैया, दरवाजा खोलिए। देखा, हुई तसल्ली कि दरवाजा अंदर से बंद है। आज थोड़ा और ज्ञान लेते जाओ कृष्णा। जब कोई मजबूत मर्द दुखी होकर
कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर ले, एकांत में खुद को बंद करके बैठ जाए, तो ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि वो अपने आप को समाप्त कर ले, अपने आप को खत्म करने का सोच ले। और आज अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण होगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। बाबूजी, अब कहीं जाकर असली खेल शुरू हुआ है इस घर में।